Hi, we are back with another video of the channel FAQ Frequently Asked Questions. As we have started insurance in our last video, so this will be the first product we'll be taking, health insurance, जिसको कॉमन लैंग्वेज में मेडिक्लेम कहा जाता है, स्वास्थ्य बीमा कहा जाता है. तो दिस इज़ द प्रोडक्ट विल बी टेकिंग. Basically, health insurance will be divided into three part series. Number one will be what is health insurance? क्या है health insurance? That is W number one. Then W number two is why health insurance is required, and then we'll be going to the W number three is when is the right time to take health insurance. So basically, in these three, we'll try and give you the fair idea कि health insurance आपको क्यों लेना चाहिए, क्या है ये, और कब लेना चाहिए. तो let us start with the W number one is what is health insurance. So health insurance जैसे मैंने बोला स्वास्थ्य बीमा, in general terminology हम लोग मेडिक्लेम बोलते हैं. तो जो वर्ड इटसेल्फ मेडिक्लेम इज़ अ 9 letter वर्ड, MEDICLAIM. तो जिसमें चार, मतलब अगर आप 9 को डिवाइड करें तो 5 of the 9 letters denotes claim, which is major part of mediclaim. तो अगर जिस वर्ड में मेजर पोर्शन एक चीज़ को दिया गया है विच इज़ क्लेम, तो वही चीज़ डिसाइड करती है कि ये प्रोडक्ट कैसे चलेगा. मेडिक्लेम बेसिकली इज समथिंग विच इज़ बीइंग देयर सिंस 1960s 70s. बट उस टाइम पे ये एक ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पे चलता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसीज़ की तरह चलता था. तब भी इंडिया में 4 इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी, ऑल वर गवर्नमेंट ओन्ड PSUs. 80s में these 4 companies came with the retail health insurance plan, retail mediclaim plan. और gradually over the year product change होते गए. 1980s and 1990s, ये 20 जो 2 दशक थे, the 2 decades were only like PSUs were there. Then 2000 में with the entry of private players, things changed, and gradually over the last 20 years since the private player claimed, the dynamics of the sector has completely changed. I have been into this sector for almost 14 years now, and what I have seen during these 14 years is something drastic changes have been witnessed by people who have been associated with this sector. So let me just give me some fair idea कि क्या exactly होता है health insurance. वर्ड है health insurance. अगर आप उसको ही सिंपल लैंग्वेज में समझे स्वास्थ्य बीमा, तो मतलब अगर आप अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को इंश्योर करा रहे हैं, यू आर गेटिंग इंश्योर्ड फॉर योर हेल्थ. सो इफ समथिंग हैपन्स विथ योर हेल्थ विच रिक्वायर्स hospitalization, any kind of treatment, then that particular insurance policy will cover you for it. Now कितना कवर करेगा, कैसे कवर करेगा, वो डिसाइड करता है कि आपने किस टाइप की पॉलिसी ली है और कितनी पॉलिसी ली है, क्या कवरेज आपने लिया है. सो व्हाट इज़ द कवरेज यू हैव ऑप्टेड विल डिसाइड व्हाट बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट. जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई 80s में, तब हिसाब किताब अलग हुआ करता था. इट वॉज प्रिटी सिंपल पॉलिसी, लाइक कि आपने पॉलिसी ली एंड यू आर कवर्ड. जैसे आज आपने मोटर पॉलिसी ली एंड यू आर कवर्ड, कि कल आपने उस कार का एक्सीडेंट हो गया तो यू आर कवर्ड. बट ओवर द ईयर विथ लुकिंग एट द क्लेम एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री, प्रोडक्ट हैव इवॉल्व्ड, प्रोडक्ट चेंज हुए हैं. तो अगर आज आप पॉलिसी अगर कोई लेने जाते हैं तो उसमें एक वेटिंग पीरियड्स होते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरुआत से कवर नहीं होती.
जैसे अगर आप पॉलिसी आज ले रहे हैं तो पहले 30 दिन शायद कुछ कवर नहीं होगा। एक्सीडेंटल अगर कुछ होता है तो कवर होता है, अदरवाइज़ कुछ भी कवर नहीं होता। इवन अगर उसको और फाइन ट्यून में अगर आपको बताना चाहूँ तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उस 30 डेज़ के बीच में अगर आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भी वो चीज़ का हॉस्पिटलाइजेशन, दो इट इज़ हैपनिंग आफ्टर 30 days ऑफ द पॉलिसी बाइंग द न्यू पॉलिसी, तो even that is not covered. Then there are specific diseases waiting period like cataract, piles, नी रिप्लेसमेंट। हर कंपनी में ये अलग अलग वेटिंग पीरियड्स होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1 to 4 years। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वेटिंग पीरियड हैं। एंड देन देर इज़ अ थर्ड वेटिंग पीरियड विच इज़ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। तो इफ़ somebody had history of some disease, some active medication is going on, तो वो चीज़ें are termed as pre-existing disease। And again, different companies, different product will have a different waiting period for pre-existing। तो there are products which even cover pre-existing disease from day one। तो it is not that कि products नहीं हैं, but जैसा ये सुनने में लगता है उतना सिंपल भी नहीं होता। मतलब सम टाइम ये दिस में लाइक डिस्टर्ब यू, लाइक कि हाउ पीपल आर बीइंग फूल्ड बाय सेइंग सडन और कुछ ऐसी चीज़ें बता के कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस में आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं, दो दिखता है, बट एज आई सेड एट द बिगनिंग कि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ बेसिकली यू शुड टेक व्हेन यू आर हेल्दी। आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप उसको इंश्योरेंस करेंगे। जब ख़राब होने लगती है, जब कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, तब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो देने वाला कतराता है। अगर वो देगा तो आपको शायद मार्केट से हायर रेट पे देगा। ये इट इज़ सेम एज योर क्रेडिट रेटिंग, कि अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब है तो आपको लोन हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो सेम वे गोज़ विद द हेल्थ इंश्योरेंस। नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो फिर मे बी अलग टर्म्स में मिलेगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि टेक योर हेल्थ इंश्योरेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। बट ऑप्शंस हैं टिल एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब ये है कि टिल द पॉइंट यू थिंक यू आर हेल्दी, एंड नो बडी नोज कि व्हेन द थिंग्स विल go good to bad, but till the time you have health in your side, take the health insurance and for you, your family, and cover them। And looking at the current scenario, it is even more important। So this is about why health, what is health insurance। In another part, like we'll be covering about why health insurance। थोड़ा सा हम लोग ने इसमें आपको क्लू देने की कोशिश की है। इन डिटेल वील बी कवरिंग इन आवर सेकेंड वीडियो विच इज़ वाई, एंड देन इन द थर्ड W विच इज़ व्हेन इज़ द राइट। उसकी भी हमने थोड़ा सा क्लू दिया है आपको, तो उसके बारे में भी बात करेंगे इन द थर्ड वीडियो। सो कीप जॉइनिंग इन एंड लाइक शेयर कमेंट आप करते रहिए। अगर कुछ आप चीज़ें आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें, तो आप प्लीज़ ऐड कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द न्यू अपडेट्स ऑफ द videos when we upload the next one। Thank you very much।